आजकल इंडिया में साइक्लोन देखकर ऐसा लगता है जैसे इंडिया में साइक्लोन नहीं, साइक्लोन में इंडिया है। हाल ही में साइक्लोन मिचोंग भी भारत आ गया है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कुछ जरूरी बातें साइक्लोन मिचोंग के बारे में। नमस्कार दोस्तों, रे साइंस के करंट अफेयर सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे साइक्लोन मिचोंग के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे कि साइक्लोन मिचोंग का रास्ता क्या है और उसी के साथ साइक्लोन क्या होता है और कैसे आता है। साथ ही साथ हम साइक्लोन के प्रकारों को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं अपने नए साइक्लोन मिचोंग के बारे में। चक्रवाती तूफान मिचोंग का तमिलनाडु में काफी असर देखने को मिला है। चेन्नई में भारी बारिश से मचे हाहाकार के बीच साइक्लोन मिचोंग ने आंध्र प्रदेश के बापतला में लैंडफॉल कर लिया है। चक्रवात मिचोंग का नाम म्यांमार द्वारा सुझाया गया था। म्यांमार भाषा में इसका उच्चारण मिगजॉम किया गया है। इस शब्द का अर्थ है ताकत और लचीलापन। मिचोंग चक्रवाती तूफान की वजह से पिछले कुछ दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी समेत उड़ीसा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साउथ वेस्ट बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मिचोंग के बनने की भविष्यवाणी की थी और 4 दिसंबर को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में इसके टकराने की भी आशंका थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस साइक्लोन से रिलेटेड कुछ और दिलचस्प बातें। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है क्योंकि साइक्लोन मिचोंग के 4 दिसंबर को लैंडफॉल करने की भविष्यवाणी की गई थी। चक्रवात स्पाइरलिंग विंड्स के साथ लार्ज स्केल पर एयर सिस्टम्स को ब्रॉडली अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय प्रकारों यानी कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल में वर्गीकृत किया गया है। उष्णकटिबंध यानी ट्रॉपिक्स के बाहर उत्पन्न होने वाले एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के केंद्र में ठंडी हवा होती है और वे कोल्ड और वार्म वायु राशियों यानी एयर मासेस की परस्पर क्रिया से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वे फ्रंट से जुड़े हुए हैं और भूमि और महासागर पर डेवलप हो सकते हैं। इसके विपरीत ट्रॉपिकल साइक्लोन सबसे विनाशकारी यानी कि डिस्ट्रक्टिव तूफान मकर और कर्क रेखा के बीच बनते हैं जो गर्म समुद्र के पानी से प्रेरित होते हैं। चलिए ये तो हुआ इस साइक्लोन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका रास्ता क्या है। इक्वेटर के पास प्रचलित पूर्वी हवाओं के कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आमतौर पर वेस्टवर्ड ट्रेजेक्टरी शुरू करते हैं। जैसे ही वे लैटिट्यूड प्राप्त करते हैं ये चक्रवात कोरियोलिस प्रभाव का अनुभव करते हैं जिससे थोड़ा सा पोलवर्ड बदलाव होता है। अंततः ये तूफान मध्य अक्षांश यानी कि मिडल लैटिट्यूड्स में प्रचलित वेस्टर्ली विंड्स वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। यह परिवर्तन साइक्लोन के मार्ग में एक क्रूशियल फेज को चिन्हित करता है जो इसके ट्रेजेक्टरी और तटीय क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव को प्रभावित करता है। पूर्वी और पश्चिमी हवाओं के बीच परस्पर क्रिया ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कॉम्प्लेक्स पाथ का मार्गदर्शन करती है जो मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती है और एक्यूरेट फोरकास्टिंग और आपदा तैयारियों के लिए चुनौतियां पेश करती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हुई स्पेशली साइक्लोन मिचोंग के बारे में। अब हम सभी जानते हैं कि आखिरकार साइक्लोन होता क्या है। तो चक्रवात एक लार्ज स्केल की वायुमंडलीय प्रणाली यानी कि एटमॉस्फेरिक सिस्टम है जिसकी विशेषता एक कम दबाव वाला सेंटर है जिसके चारों ओर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमावामावर्त यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज प्रसारित होती है। चक्रवात हिंसक तूफान और प्रतिकूल यानी कि वायलेंट स्टॉर्म्स एंड एडवर्स मौसम की स्थिति ला सकते हैं। इन्हें 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब हम एक नजर डालते हैं इन दोनों ही साइक्लोन्स पर। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जिन्हें मध्य अक्षांश यानी कि मिड लैटिट्यूड चक्रवात भी कहा जाता है, कर्क रेखा और मकर रेखा द्वारा परिभाषित क्षेत्रों से परे ट्रॉपिक्स के बाहर प्रकट होते हैं। जैसा यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NOAA द्वारा समझाया गया है, इन चक्रवातों में ठंडी हवा का सेंट्रल कोर होता है और ये अपनी ऊर्जा ठंडी और गर्म हवा के मासेस के संपर्क के दौरान
रिलीज्ड संभावित ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। अगर हम और नजर डालें तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को एक या अधिक फ्रंट्स की उपस्थिति की विशेषता होती है, जो गर्म और ठंडी हवा के बीच की सीमा को चित्रित करने वाली मौसम प्रणालियों के रूप में कार्य करते हैं। यह चक्रवात भूमि और महासागर दोनों के वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पृथ्वी पर सबसे डिस्ट्रक्टिव तूफान मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्रों में बनते हैं। NOAA बताता है कि ये चक्रवात तब विकसित होते हैं जब तूफान की एक्टिविटी सर्कुलेशन के सेंटर के पास तेज हो जाती है। सबसे तेज हवाएं और वर्षा केंद्र के करीब कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। तूफान का केंद्र गर्म हो जाता है और चक्रवात अपनी मोस्ट ऑफ एनर्जी अव्यक्त गर्मी यानी कि लेटेंट हीट से प्राप्त करता है। जब गर्म समुद्र के पानी से इवेपोरेट होकर वाटर वेपर तरल पानी में संघनित यानी कंडेंस हो जाता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के विपरीत ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वार्म फ्रंट्स या कोल्ड फ्रंट से जुड़े नहीं होते हैं। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वी और मध्य उत्तरी प्रशांत सागर में तूफान, जबकि पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में इन्हें टाइफून कहा जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग साइक्लोन मिचोंग। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। ऐसे ही करंट अफेयर की वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।